बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। गंगा नदी। गंगा नदी नाम सुनते ही सनातन धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक नदी का नाम सामने आ जाता है। वैसे तो यह श्लोक आपने सुना ही होगा, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह सभी नदियाँ पवित्र मानी जाती है, परंतु इन सब में एक नाम आगे है, वो है गंगा नदी, जिसे गंगा माता भी कहा जाता है। और पौराणिक कथाओं के नाम पर हम जाने तो कहा जाता है कि महाराजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से लाए थे। वे ब्रह्मा जी के कमंडल में थी और वहाँ से फिर वो भगवान शिव की जटाओं पे बिखरी और उसके बाद वे आज का जो उत्तराखंड है वहाँ पर अवतरित हुई थी। और इस तरह यदि गंगा का हम पुराना नाम देखें तो एक नाम भगीरथी है, लेकिन एक नाम और भी है इससे प्राचीन, वह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं गंगा जी के अन्य नामों के बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ। गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी है। कहा जाता है एक बात कि जयहन ऋषि यज्ञ कर रहे थे और गंगा जी के वेग से उनका सारा सामान बिखर गया। क्रोध में आकर उन्होंने गंगा जी का सारा पानी पी लिया था। तब माँ गंगा ने उनमें विनय किया तो ऋषि ने अपने कान से उन्हें वापस बाहर कर दिया, जिससे वे उनकी पुत्री कहलाई और जाह्नवी नाम पड़ा। गंगा जी का एक और नाम है त्रिपथगा। गंगा जी को इसलिए यह नाम पड़ा कि त्रिपथगा यानी तीन रास्तों की ओर जाने वाली। वे शिव की जटाओं से धरती, आकाश और पाताल की तरफ गमन करती हैं। इसके अलावा एक और नाम है दुर्गा। माता गंगा को दुर्गा देवी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए गंगा स्रोत में उन्हें दुर्गे नमः भी कहा गया है। एक नाम है मंदाकिनी। वैसे तो मंदाकिनी एक धारा है गंगा की जो उत्तराखंड में है, लेकिन गंगा को आकाश की ओर जाने वाली माना गया है, इसलिए उन्हें मंदाकिनी कहा जाता है। एक मत के अनुसार आकाश में फैले पिंडों और तारों के समूह को जिसे आकाश गंगा कहा जाता है वह गंगा का ही रूप है। भगीरथी रूप तो उनका माना ही जाता है, और यह है कि गंगा जी जब धरती पर अवतरित हुई थी और राजा भगीरथ की तपस्या का कारण ऐसा हुआ था, तो इसीलिए उनका नाम एक भगीरथी भी कहा जाता है। हुगली। हुगली नदी के पास से गुजरने के कारण वहाँ इन्हें हुगली भी कहा जाता है, और कोलकाता से बंगाल की खाड़ी तक उनका यही नाम है। एक नाम है शिवाया। गंगा नदी को शिवजी ने अपनी जटाओं में स्थान दिया था, इसलिए उन्हें शिवाया कहा जाता है। मुख्या। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे पवित्र और मुख्य नदी है, इसलिए उन्हें मुख्या भी कहा जाता है। एक नाम है पंडिता। ये नदी पंडितों के समान पूजनीय है, इसलिए गंगा स्रोत में इसे पंडिता संपूजा कहा गया है। उत्तर वाहिनी। हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा करते हुए गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा इलाहाबाद यानी प्रयाग पहुँचती है, और यहाँ इनका संगम यमुना से होता है। इसके बाद काशी, वाराणसी में गंगा एक वक्र लेती है, जिससे यहाँ उनके उत्तर वाहिनी कहा जाता है। देव नदी एक नाम ये भी है। यह इसलिए कहा गया है कि गंगा जी को स्वर्ग से ये नाम मिला था, और इस नदी को इसलिए स्वर्ग की नदी चूँकि माना जाता है, और देवताओं के लिए भी ये नदी पवित्र मानी गई है, इसलिए इस नदी का नाम देव नदी भी है। उत्तराखंड में देखें तो गंगा कई धाराओं का एक मिलन होती है। मुख्य तौर पर अलकनंदा और भगीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तो उसके आगे उनको गंगा कहा जाता है, लेकिन उससे पहले उनमें धौली गंगा, विष्णु गंगा, मंदाकिनी, पिंडर, नयार समेत बहुत सी नदियाँ मिलकर ये सभी गंगा का रूप लेती हैं। लेकिन इस नाम से पहले एक नाम गंगा जी का और था, वह नाम था किराती। जी हाँ, खास तौर पर जो भगीरथी शाखा जो मुख्य तौर पर इस समय जिनको गंगा जी का एक प्रथम रूप माना जाता है, वो प्राचीन काल में किराती कहलाती थी। और भगीरथी की जो एक सहायक नदी है
और उसका नाम है भिलंगना। यह दोनों नाम इसलिए पड़े थे कि किराती और भिलंगना। आप जानते होंगे कि, और मैंने कई वीडियो में पहले भी कहा है कि उत्तराखंड में खसों से पहले वहाँ पे किरात जाति के लोग रहते थे जो भगवान शिव की पूजा करते थे। और किरात और भिल्ल एक ही समुदाय को कहा जाता था और इनका जो मुख्य क्षेत्र उन दिनों निवास का था वो आज का टेहरी और उत्तरकाशी ये पूरा क्षेत्र था। और इसलिए जब उस इलाके में जो नदी आती थी यानी जो भगीरथी है उसको किराती भी कहते थे, और जो भिलंगना यानी भिल उंगना भीलों की नदी, तो ये भिल और किरात एक ही जैसे मैंने पहले कहा नाम है। तो ये पूरा क्षेत्र किरातों की वजह से ये जो धाराएं थी भगीरथी और भिलंगना जो कि टेहरी बांध में मिलती हैं, जिन दोनों को मिलकर टेहरी बांध बना है, जहाँ पर यानी पुराना जो टेहरी शहर था, जो टेहरी रियासत की राजधानी थी, वहाँ पे इन दोनों नदियों का मिलन होता था, संगम था। और यह पूरा क्षेत्र किरात क्षेत्र था, इसलिए भगीरथी का नाम किराती था और भिलंगना का नाम तो आज भी भिलंगना है ही। तो यह था गंगा नदी का प्राचीन नाम। इसमें कुछ पौराणिक गाथाएं भी थी शामिल और ऐतिहासिक तौर पर। यह ऐतिहासिक तौर पर ही है कि इसे किराती कहा जाता था। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।